तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एस रैंक के हंटर्स क्वीन को हरा देते हैं, लेकिन वहाँ पर एंड किंग आ जाता है और वो सभी को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और साथ ही साथ में उसने मिंग को और गोटो को भी जान से मार दिया था। और बाकी की चींटियां भी नेस्ट की तरफ आने लगती हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती हैं। पहले तो चो इन लोगों को बचाता है, लेकिन फिर वो भी थक जाता है और वो सभी चींटियां उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि जब ही वहाँ पर शैडो मोनार्क आर्मी इन लोगों को बचा लेती है और जिन्वू अपने एक सोल्जर से एक्सचेंज हो जाता है। जब भी वो एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शैडो मोनार्क आर्मी इन लोगों को बचा रही होती है। वो लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए। और यहाँ पर इग्रेस डस्क ये लोग चींटियों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। बैक बोलता है आखिर ये लोग कहाँ से आए। जब भी जिन्वू भी इन लोग के पीछे से आता है, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर जिन्वू कहाँ से आया। फिर जिन्वू आगे आता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर में जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था वो रुक जाता है। लोगों के पास सिग्नल ही नहीं आता। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जिंजर भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कॉल करके पूछने लगता है कि आखिर ब्रॉडकास्ट रोका क्यों। फिर यहाँ पर मिस्टर को बोलते हैं किसी भी हालत में बस उन लोगों के बारे में मालूम करो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो टीम होती है ब्रॉडकास्ट करने वाली, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उन लोगों के पास इतने ज्यादा कॉल आ जाते हैं कि उन लोगों का सिस्टम ही हैंग हो जाता है। उन लोगों का जो लीडर होता है वो बोलता है आखिर हम क्या करें, हम कहाँ से फुटेज लाएं जब सिग्नल ही नहीं आ रहा तो। और फिर वो सोचने लगता है कहीं एस रैंक के पूरे हंटर्स मर तो नहीं गए, फिर हमारा क्या होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कैमरामैन था वो सिग्नल लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। फिर हमें फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू आयरन को ऑर्डर देता है और जैसे ही आयरन अपनी पावर को यूज करता है पूरी भी चींटियों का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। फिर जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर देता है और वहाँ पर जिन्वू और आयरन एक ही झटके में कई ज्यादा चींटियों को मार देते हैं। फिर कुछ चींटियां हंटर्स की तरफ आ रही थी, वहाँ पर डस्क आ जाता है, इन लोगों को बचा लेता है। फिर वहाँ पर जिन्वू भी इन लोगों के पास आ जाता है। तो फिर बेक बोलता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जिन्वू बोलता है सादा सवाल जवाब नहीं, पहले मुझे तुम लोग को हील करने दो। और फिर वो एक पोर्शन निकालता है और फिर सोचता है शायद कि मुझे ये नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर वो उन लोग को दे देता है। और जैसे ही वो लोग उस पोर्शन को पी लेते सभी लोग हील हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जिन्वू चाहे को वो पोर्शन पिलाता है और यहाँ पर चाहे के ऊपर वो पोर्शन वर्क नहीं करता, जिसे देखकर जिन्वू थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि हमें इससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, तुम लोगों के लिए मैं रास्ता क्लियर करूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाना। लेकिन फिर वहाँ पर और भी ज्यादा चींटियां आ जाती हैं जिससे रास्ता क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर गो मीटिंग रूम में आ जाते हैं स्ट्राइक टीम के बारे में मालूम करने के लिए। वो लोग बताते हैं कि उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और साथ ही साथ में जापान की टीम से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये सब जब शुरू हुआ था जब ब्लैक एंट आई थी। तो यहाँ पर जो मिस्टर गो होते हैं वो बोलते हैं कुछ भी करके उन लोगों से जल्द कांटेक्ट बनाओ। और फिर वो अपने आप को कोसने लगते हैं और कहते हैं मुझे आज तक अपने बुढ़ापे का इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। काश मैं थोड़ा जवान होता तो उन लोगों की मदद करने जरूर जाता। यहाँ पर जिंजल मिस्टर गो को थोड़ी तसल्ली देता है। फिर हमें चिन्हा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी टीवी भी नहीं चल रही थी और फिर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि वो मोबाइल में देख लेगी अपडेट्स। और फिर हमें रेजू का सीन दिखाया जाता है जिसके पास चेयरमैन कॉल करके गोटो के बारे में पूछते हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही गोटो ने कहा था कि वो किंग है, वो एंड मास्टर ने उसे एक ही बार में गर्दन काट दी थी। फिर यहाँ पर रेजू कहता है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो चेयरमैन बोलता है जल्द से जल्द कंफर्म करो और ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते। और फिर वो सोचता है कि आखिर उस आइलैंड पर हो क्या रहा है। और फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन इग्रेस ये लोग तो अच्छी फाइट कर रहे थे, लेकिन दूसरे सोल्जर्स चींटियों से हार जा रहे थे और दोबारा समन हो रहे थे। फिर यहाँ पर जिन्वू सभी हंटर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए डस्क के पीछे ही रहना। और फिर यहाँ पर जिन्वू सोचता है कि शायद कि मुझे और भी ज्यादा सोल्जर समन करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इन लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वो चींटियों को अराइज करने की सोचता है और जैसे ही वो अराइज करने ही जाता है कि जब अचानक से सारी चींटियां डर जाती हैं और एक रास्ता टाइप बना देती हैं और उन लोगों को खतरनाक सा ऑरा फील होता है। यहाँ पर बेक बोलता है कि आखिरकार वो आ ही गया और वो बहुत ज्यादा डर गया था। और हम देखते हैं कि वो ऑरा किसी और का नहीं बल्कि एंट मॉन्स्टर का होता है। सभी लोग फाइट करना रोक देते हैं और हंटर्स की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। वो एंट मॉन्स्टर कहता है बाहर तुम्हारा कोई किंग नहीं था, क्या अंदर कोई किंग है। जब ये जिन्वू सामने जाता है और बेक और दूसरे लोग उसे रोकने लगते हैं, लेकिन जिन्वू नहीं सुनता और अपना ऑरा रिलीज करते हुए सामने जाता है। और वो दोनों ही आमने सामने अपने अपना ऑरा रिलीज करके खतरनाक तरीके से ठहरे हुए थे। फिर यहाँ पर वो एंड मास्टर कहता है क्या तुम हो इन लोगों की किंग। तो यहाँ पर जिन्वू कहता है ओ तो एक बोलने वाला कीड़ा। हाँ खैर, चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, आखिर हो तो तुम एक कीड़े ही। और ये कहकर जिन्वू उसका मजाक उड़ाने लगता है और एंड मॉन्स्टर जोर से चीखता है
जिसकी चीख की वजह से दूसरे हंटर्स तो वहाँ पर ठहर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जिन्वो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि सिग्नल भी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग लाइव स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इससे पहले भी लाइव रुक चुका है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को मालूम हो जाता है कि उस एंड मास्टर का मुकाबला जिन्वो करने वाला है। और साथ ही साथ में जिन्हा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आखिर जिन्वो वहाँ पर क्या कर रहा है, इसने कहा था कि वो सिर्फ बाहर ऐसे ही घूमने जा रहा है। और यहाँ पर सबकी नजरें जिन्वो पर होती हैं और आखिरी उम्मीद भी जिन्वो ही होता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे जब वो एंड मास्टर एक जोरदार का जिन्वो को पंच मारता है। ये देखकर दूसरे हंटर्स बोलते हैं कि जिन्वो ने उसे कम समझा था और उसके सामने चला गया। और फिर यहाँ पर जोई बोलता है वो तो एक मेज है ना, फिर भी वो उसके सामने क्यों गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वो एकदम ठीक होता है, उसे तो एक खरोच भी नहीं आती। और फिर यहाँ पर जिन्वो अपनी मैजिक पावर से उस एंड मास्टर को जोर से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सभी हंटर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर माँ आके पूछता है, बेक जोई क्या सच में ये एक मेज ही है ना। तो यहाँ पर बेक बोलता है पता नहीं, लेकिन अब तो मुझे भी शक हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो जो एंड मास्टर होता है उसका जो स्केलेटन था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और उन लोगों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उन लोगों की फाइट से इतनी खतरनाक पावर रिलीज हो रही थी कि वो जो कैमरामैन होता है वो बोलता है मैं ए रैंक का होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ और अपने आप को बेहोश होने से बचा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वो वो एंड मास्टर को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो एंड मास्टर भी बोलने लगता है क्या सच में ये एक इंसान ही है ना? एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और फिर वो जिन्वो की तरफ आता है, उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्वो उसके अटैक को टॉच कर लेता है और इसे एक पंच मारता है। लेकिन जब भी वो मॉन्स्टर अपनी जबान का इस्तेमाल करता है और उसकी जबान का जो अटैक होता है वो जिन्वो को लग जाता है। उसकी जबान में एक खतरनाक सा जहर था। फिर वो एंड मास्टर कहने लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर है, इसकी वजह से तुम तो हिल भी नहीं पाओगे। इंसान अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और अब मेरी जीत हुई। और ये कहकर वो एंड मास्टर जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर सभी हंटर्स खाली खड़े खड़े देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। और फिर हमें जापान के चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा था कि आखिर एक साथ 7 हंटर्स कैसे मर सकते हैं, वो भी एस रैंक के हंटर्स। फिर यहाँ पर रिजू बताने लगता है कि वो जो एंड मास्टर है वो नेस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो चेयरमैन होता है वो बोलता है वो वहाँ पर क्यों जा रहा है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि जो बचे हुए हंटर्स हैं उनको सेकंड स्ट्राइक टीम से मिलवा और उन्हें उस एंड मास्टर को हराने को कहो, क्योंकि वहाँ पर जो कोरियन हंटर्स है वो तो हार ही जाएंगे, उस एंड मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिजू बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक पावर का सिग्नल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर चेयरमैन बोलता है कि हमारे पास एक और मौका है, हम उस एंड मास्टर को हराकर अपना नाम कर सकते हैं। जाओ जाकर उन लोगों को खबर कर दो कि अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर हमें वही हंटर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उससे पूरा प्लान बताया जाता है कि उसे आखिर क्या करना है। तो वो दूसरे हंटर्स को इस प्लान के बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो होशिना होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है वो एंड मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम उससे नहीं जीत सकते। तो वो लड़की गुस्से में आती है और उससे बोलती है तुम कितने कायर हो, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन फिर वो बोलने लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि वो गोटो भी उससे हार गया, तो हम क्या करेंगे उसके सामने। और फिर हमें दोबारा से जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एंड मास्टर के हाथ को पकड़ लिया था और फिर उसे जोरदार का मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। देखकर सभी हंटर्स फिर से शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं जिन्वो तो पॉइजन था ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन्वो के ऊपर पॉइजन का असर ही नहीं होता और वो अपनी एक स्किल के बढ़ने की वजह से वो इस बात को समझ पा रहा था कि वो जो एंड मास्टर है वो घबरा रहा है। यहाँ पर जिन्वो चाय की तरफ देखता है, बोलता है मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। और ये कहकर जिन्वो एंड मास्टर के ऊपर स्पीड से जाकर अटैक कर देता है, लेकिन एंड मास्टर उससे बच जाता है। फिर वो एंड मास्टर कहता है तुम्हारी ताकत भी मेरे बराबर है और स्पीड भी, तो अब मुझे इसके साथ तुमसे फाइट करनी होगी। और ये कहकर वो अपने आप को खतरनाक से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर अब वो उड़ भी पा रहा था। ये देखकर जिन्वो भी अपनी एस रैंक की तलवार को निकाल लेता है जो कि डेमन मोनार्क से मिली थी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंड मास्टर जिन्वो के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है और फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जिन्वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो आइस मैजिक का यूज करता है जो कि उस हंटर की थी और फिर वो इस बर्फ को तोड़कर जिन्वो के ऊपर फेंक देता है। जिन्वो उसके अटैक को टॉच कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उन लोग के बीच में इतनी खतरनाक फाइट स्टार्ट होती है कि उन लोग के मूव ही नहीं दिख पाते कि आखिर वो लोग क्या मूव कर रहे हैं, बस उन लोग की स्पीड ही दिखाई देती है। और वो दोनों की भी स्पीड एकदम बराबर होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे थे। और उन दोनों की ऐसी खतरनाक फाइट को देखकर तो वहाँ पर बेक और दूसरे हंटर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इन दोनों की फाइट का जो एनिमेशन सीन है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आप लोग एक बार इन लोगों की फाइट का सीन देख लेना चाहिए और जिसने देख लिया है वो भी जाकर देख लो, क्योंकि इन लोगों की फाइट का सीन जितना देखो उतना कम है। और यहाँ पर वो जो एंड मास्टर होता है वो जिन्वो के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा अटैक कर देता है और वो जो अटैक होता है वो जिन्वो की आंखों के नजदीक आ जाता है।
तभी उसे नोटिफिकेशन आता है न्यू रिलेशन अपग्रेड करने का, और फिर जिन्वो यहाँ पर उस अटैक को अपग्रेड कर देता है और यहाँ पर एंड मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो एंड मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपने आप को रीजनरेट करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन्वो इस बार फिर से पकड़ लेता और फिर से इसके ऊपर अटैक करता है, और जिन्वो के इस अटैक से उस एंड मॉन्स्टर के हाथ पैर दोनों ही कट जाते हैं। ये देखकर वो एंड मॉन्स्टर भी खुद के बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसा इंसान है। और फिर वो एंड मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और उसकी जो एंड्स थी वो जिन्वो के ऊपर अटैक करती है। फिर यहाँ पर जिन्वो भी अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को समन करता है और फिर शैडो मोनार्क आर्मी और उन एंड्स में खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शैडो मोनार्क आर्मी उस एंड्स पर भारी पड़ रही थी और यहाँ पर जो डस्क होता है वो अपनी फायर मैजिक से उन एंड्स पर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर एंड मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट करता है और सोचता है मैं पैदा ही इसलिए हुआ था ताकि मैं किंग बनूं और मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं हो सकता। फिर उसके सामने जिन्वो आकर ठहर जाता है, जिसे देखकर वो एंड मॉन्स्टर बोलता है शायद कि मुझे भागना चाहिए, हाँ मुझे भागना चाहिए। और ये कहकर वो अपने आप को रीजनरेट अच्छी तरीके से करता है, वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब ये जिन्वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो जमीन में धंस जाता है और वो जिन्वो के एकदम सामने खड़ा था। वो जिन्वो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और लेटे लेटे ही भागने लगता है और कहता है मुझे भागना चाहिए, तेज भागो तेज भागो। वो ऐसा सोचते हुए भागता है, लेकिन जब ये जिन्वो पीछे से आता है और अपने दोनों की दोनों तलवार को निकालकर उसके ऊपर जोरदार से अटैक करना शुरू कर देता है। और वो इतनी ज्यादा अटैक करता है कि उस एंड मॉन्स्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो एंड मॉन्स्टर था वो वहीं पर मर जाता है और यहाँ पर जिन्वो का लेवल अप हो जाता है और एंड मॉन्स्टर के मरते ही सारी की सारी चीटियां डरकर वापस चली जाती हैं। ये देखकर हंटर्स बोलते हैं ये चीटियां वापस जाने, इसका मतलब हम जीत गए। और फिर यहाँ पर जिन्वो चाहे के पास आता है और देखता है कि चाहे का ऑरा कम होते जा रहा है और फिर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को निकालता है और सोचता है इस एलिक्सर ऑफ लाइफ ने मेरी माँ को भी ठीक किया था, उम्मीद है कि ये चाहे को भी कर देगा। और फिर वो चाहे को पिला देता है, लेकिन वो एलिक्सर ऑफ लाइफ भी चाहे के ऊपर कुछ असर नहीं करता, जिससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं ना ही अपने सोल्जर से एक्सचेंज कर सकता हूँ और ना ही कोई पोशन यूज कर सकता हूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर यहाँ पर से एक आइडिया आता है, लेकिन जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, सोलो लेवलिंग के बाद आप लोगों को कौन सा एनीमे एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।